तो ये दे सामने में आप मन देखूँ तो नारियल वारियल की दुकान लगे हवे और एंट्री गेट बड़ा ही एकदम मस्त अद्भुत है। तो जय मौली। तो 1.5 घंटा के सफ़र के बाद मैं पहुंच चुके हैं फिंगेश्वर में। फिंगेश्वर आ चुके हैं तो अभी मैं यहाँ पहुंच गया हूँ राजिम में। राजिम के आप मन देख सकते हो ये चौराहा में। और ये देखो ये वाला जो रोड देख रहे हो आप, ये बन रहा है विशाखापट्टनम के लिए। ये देखो फटाफट तैयार हो रहा है। तो जय जोहार जय हिंद साथियों, ये जोहार से छत्तीसगढ़ चैनल में आप जम्मू जन के फिर से एक बार स्वागत करता हूँ वो नया ब्लॉग वीडियो में। और आज मैं जाता हूँ फिंगेश्वर जाता हूँ। फिंगेश्वर से पतोरा गांव घुसना है बगल में ही, वहाँ से बहन ला लेना है और घर आना है। तो जाए पर तो जाता हूँ, अकेला हूँ यार। तो आप मन से सोचे थोड़ा से बातचीत कर चलो, थोड़ा नज़ारा दिखाते हुए। और सीधा सीधा मैं आ चुके हूँ अभनपुर में। अभनपुर के अभी सिग्नल जगह हूँ और का मस्ती करत जाबो तेला दिखाता हूँ आप मन ला। तो बने रहो ब्लॉग वीडियो में। और अभी आप मन ला जिन जगह हो वो जगह के आप मन ला नज़ारा दिखा देता हूँ कैसे टिपके देला। और धूप ला आप मन देखते छो एकदम खिल गए आज तो नज़ारा औसम रही। तो ये देखो यारो, ये हरे अभनपुर के ट्रैफिक सिग्नल नया नया बने हैं। और सीधा सीधा ये रोड ला कहे जाए तो आप मन ला रायपुर लेके जाइए। और ये साइड देखूँ तो आप मन ला आधार सेवा केंद्र मिल जाइए। अभनपुर आत हो तो यहाँ से आप मन ला आधार अपडेट करवा सकता हो। तो कोई परेशानी नहीं है, सीधा सीधा हमन ला चलना है। राजिम से होते हुए हमन चलबो फिंगेश्वर। तब बने रहो ब्लॉग वीडियो में, कहाँ कहाँ रुकथन तेला दिखाबो। फिलहाल अभनपुर में मोला लेना है मिठाई, या तो बालूशाह हो या तो फिर जलेबी हो, दोनों में से एक तो लेना ही लेना है। तो फिर चल संगवारी वो आगे बढ़थन, बने रहो अभी ब्लॉग वीडियो में। पहुंच गया हूँ यारो अभनपुर के ओवर ब्रिज क्रॉस करके। ये जगह में आ चुके हैं। यहाँ पे जलेबी बनते हरियाणा स्पेशल गर्मा गर्म जलेबी करके। तो यही जगह से हमन जलेबी लेथन, उसके बाद निकलथन। और सामने में देखूँ तो आप मतलब मिल जाही अभनपुर के बस स्टेशन। बस स्टैंड चेंज नहीं हुए। तो यहाँ से अपन मन है जलेबी लेथन भैया। कितना रुपये पाव चलत तो बताथन। हाँ काले भी गुड़िया, हाँ एक टीन ले लो दोनों को, एक टीन। भैया पहले पूछ, भैया जलेबी कितने का? पाव 40, 20 का दे दो ना, दे दो ना भैया, दो दे दो ना, 20 का दे दो ना, पैक कर देना। तो भाई जलेबी तो ले लिए हैं, मैंने कम लिया है क्योंकि ज़्यादा मीठा खाते नहीं हैं। भांचा के लिए बस लिया हूँ, बाकी लोग तो मीठा पसंद नहीं करते। और ये है मेरे आज की सवारी TVS माइलेज का बाप, ये देख सकते हो। इसी में जाएंगे भाई। बड़ी वाली बाइक जो थी वो खाली नहीं था तो इसी को ले आया हूँ। इस बार इसमें मज़े करते हुए चलते हैं, तो बने रहो अभी। और ये देखो ये वाला जो रोड देख रहे हो आप, ये बन रहा है विशाखापट्टनम के लिए। ये देखो फटाफट तैयार हो रहा है, एकदम फ्री और फर्राटा भरी गाड़ियाँ चलेगी विशाखापट्टनम रोड में। ये आप देख सकते रहे हो। अभी कब तक बनेगा अभी तक पता नहीं चल पाया, लग जाएगा भाई 5-10 साल तो इसे मिनिमम बनने में लग जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मैं यहाँ पहुँच गया हूँ राजिम में। राजिम के आप मन देख सकते हो ये चौराहा में 4 राहों के समूह वाला। ये साइड ले सीधा राजिम जाही कुलेश्वर महादेव जी के लिए रास्ता गए। और ये साइड देखूँ तो ये साइड जाही गरियाबंद के लिए, यहाँ से सीधा सीधा गरियाबंद। और ये साइड ले जाबो हमन फिंगेश्वर के लिए। तो ब्लॉग वीडियो में बने रहो। राजिम के कुलेश्वर धाम ला के नज़ारा ला तो आप मतलब नहीं दिखा पाएँ, काबर कि लेट हुआ थे मोला, थोड़ा से रायपुर भी जाना है एक कारण से। तो चलो संगवारी वीडियो में बना रहो, जहाँ जहाँ आप मतलब दिखाते बनी आप मतलब वीडियो के थ्रू बताते चलो। तो 1.5 घंटा के सफ़र के बाद मैं पहुँच चुके हैं फिंगेश्वर में। फिंगेश्वर आ चुके हैं। तो ये साइड जवाही फिंगेश्वर के लिए सीधा सीधा। तो अभी मोला जाना है पतोरा गांव। तो यही कर ले आप मतलब रास्ता दिखा देता हूँ। देखो संगवारियों सामने में आप मतलब एक बोर्ड दिखत हुई, जूम कर देता हूँ। ये देखो पुलिस थाना फिंगेश्वर करके।
तो ये हरे पुलिस थाना आप मन देख सकता अब्बड़ कन गाड़ी मारे है एकदम बहुत सारा केस में गाड़ी मन अंदर है आप मन देखा था। और ये करे छोटे से नाला और ये दे लिखे है पतोरा 4.90 किलोमीटर और ये दे साइन बोर्ड फिंगेश्वर करके ऐसे कुछ लिखा है। ये दे चेतावनी डबल व्हीकल वाले ट्रैक्टर चलाना सख्त मना है। और देख सकते हो कतका कन गाड़ी है पुलिस स्टेशन में आप मन देखते छो। और ये साइड देखो भैया बंदर मल्ला देखो कितना सारा है। ये दे आतंक मचाए पर कम से कम 6-7 टीन है भाई। ये दे बैठे भैया दादी आगे जाना थोड़ा खतरा से खाली। तो चलो इसी दौरान आप मल्ला मौली माता के दर्शन करा देता हूँ कैसे टिप के। और मंदिर कब कब खुलते एकरो बारे में अभी पता नहीं है तो सारा जानकारी आप मतलब वीडियो के माध्यम से दूँ कितना टाइम खुलते कितना टाइम बंद होते। तो चलो संगवारी वो बने रहो अभी ब्लॉग वीडियो में आप मतलब सीधा सीधा दिखाता हूँ मौली माता के मंदिर। तो ये सामने में आप मन देखूँ तो नारियल वारियल की दुकान लगे हवे और एंट्री गेट बड़ा ही एकदम मस्त अद्भुत है। हनुमान जी के मूर्ति और शंकर जी के मूर्ति दोनों घलो बनाए गए हैं। और ये डाहन देखूँ तो ये 2 ठिन सिर है शेर आसपास और ये कर है शंकर जी विराजमान है। तो जय मौली। और ये देखो मंदिर के प्रांगण ला देखो कितना बड़े जान है। ये देखो ऐसे टाइप के कुछ नज़ारा है मंदिर के आंगन है। और ये साइड है एक बड़े से मंदिर और ये हरे मेन मंदिर मौली माता जी के ये देख सकता हो आप मन। 18वीं शताब्दी में फिंगेश्वर राज का राजा ठाकुर दलगंजन द्वारा माता के निवास के लिए महल बनाने की योजना बनाई, जिससे माता द्वारा अस्वीकार कर घास फूस की खदर की झोपड़ी में रहने की बात कही गई। मौली माता की झोपड़ी में खदर की घास के लिए राजा साहब ने 150 एकड़ जमीन रखी, जिससे अब भी घास लाकर खदर बनाया जाता था, जो आज भी बनाया जाता है। दूसरा मंदिर माता मौली माता का स्वरूप के रूप में बनाया गया है, जो सामने ही बड़ा सा दिखाई देता है। और ये देखो मस्त कितना सुंदर में बीच में नीम के पेड़ है और नोटिस बोर्ड लगे हैं आप सीसीटीवी कैमरा के निगरानी में हो, नुकसान वगैरह मत पहुंचाए करके सीसीटीवी कैमरा घलो लगे हैं आप मन ये देखा था। और आप मतलब पता हुई कि एक नीम के पेड़ लगभग 30 लीटर तक के ऑक्सीजन दे सकते। और ये देखो मस्त सुंदर से दे गार्डन। और ये कौन से माता के मंदिर है, चलो आओ दर्शन करथन। जय माता दी, जय माता दी। आज के छोटे से ब्लॉग वीडियो कैसे लगी संगवारी हो आप मन जरूर कमेंट करो। अगर ब्लॉग वीडियो पसंद है सही तो जो चैनल में नया आता हो वो चैनल ला सब्सक्राइब करो। बहुत जल्द आप मतलब मिला था एक नया ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।